हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी अनप्लग्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14.8 सम सिस्टम्स एग्जीक्यूट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम एग्जांपल्स देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने वाले सिस्टम्स की। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। देयर आर नो फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ एब्सोल्युटली प्योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। In practice, we come across systems that execute simple harmonic motion approximately under certain conditions. तो एज सच कोई ऐसा फिजिकल एग्जांपल नहीं है जो एब्सोल्युटली प्योर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करे, लेकिन हम कुछ सिस्टम के अक्रॉस ऐसे आएंगे जिसमें जो अप्रॉक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा वो भी अंडर सर्टेन कंडीशंस में। ठीक है, इन द subsequent part of this section we discuss the motion executed by some such system। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा एग्जांपल 14.8.1 oscillation due to a spring। The simplest observable example of simple harmonic motion is the small oscillation of a block of mass m fixed to a spring। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक एग्जांपल है। ओके, एक स्प्रिंग है, इसके एक एंड को हमने ये एक m मास से टाई कर दिया है, अटैच कर दिया है, और दूसरे एंड को एक रिजिड सपोर्ट से अटैच कर दिया। ठीक है, अगर जब इसमें स्मॉल ऑसिलेशन होगा, ध्यान रखना स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है, नॉट लार्ज बिग ऑसिलेशन और लार्ज ऑसिलेशन, उस केस में फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। ओके, फिर जो फोर्स है वो कंडीशन हमें पता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी। ठीक है, तो ओनली दिस इज वैलिड। हमने देखा था ना कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशन ही अप्रॉक्सीमेटली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो वो कंडीशन क्या है, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए। ओके, तो एम मास का ब्लॉक हमने टाई कर दिया एक स्प्रिंग से, और इसको हमने एक फिक्स रिजिड वॉल से इसको अटैच कर दिया। ओके, नाउ द ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये ब्लॉक को हमने एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस से प्लेस कर दिया। ओके, तो ये भी फ्रिक्शनलेस होना चाहिए सरफेस ऑब्वियसली। ठीक है, आइडियल केस की बात कर रहे हैं हम। इफ द ब्लॉक इज पुल्ड ऑन वन साइड एंड इज रिलीज्ड, इट देन एग्जीक्यूट ए टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजिशन। ठीक है, तो अगर हम इसको एक साइड पुल करते हैं और रिलीज करते हैं तो ये टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करेगा। Okay, let x is equal to 0 indicate the position of the center of the block when the spring is in equilibrium। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम में तो हमने ये पोजीशन मान ली। ठीक है, यहाँ पर होगा जो ब्लॉक होगा जब इक्विलिब्रियम है। ओके, नाउ द पोजीशन मार्क्ड एस माइनस ए एंड प्लस ए इंडिकेट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द मीन पोजीशन। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है जब ये ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस है इधर लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, और जब मतलब स्प्रिंग कुछ इस तरह से कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, जब ऐसे कुछ, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ओके, इस तरह से कंप्रेस हो जाएगी, और मैक्सिमम इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेच हो जाएगी, ये मैक्सिमम। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर, और एम्पलीट्यूड ए है। ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट स्प्रिंग हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज which were first discovered by the English physicist Robert Hooke. He has shown that such a system, when deformed, is subject to a restoring force, the magnitude of which is proportional to deformation or the displacement in axis opposite direction। Already हम इस चीज़ को देख चुके हैं। ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज मैटर में। ठीक है, स्प्रिंग की स्पेशल प्रॉपर्टीज और रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा उसमें। ओके, एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स, दिस द स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय, इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिफॉर्मेशन और द डिस्प्लेसमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑब्वियसली। सो एफ जो है वो प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज हुक्स लॉ। ठीक है, और आपको पता है दिस इज द कंडीशन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, नाउ इट होल्ड्स गुड फॉर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, और ये लॉ का फॉलो होगा जब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो स्मॉल होगा कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कंपेयर में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की हमने बात की थी, तभी हुक्स लॉ फॉलो होगा। ओके,
यानी कि SHM कंडीशन भी तभी फॉलो होगी जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट शुड बी स्मॉल at any time t. If the displacement of the block from its mean position is x, the returning force acting on the block is this. Okay, और अगर डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पे x है तो मैंने जैसे बताया फोर्स जो कि एक फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का इज इक्वल टू माइनस के एक्स. ओके, एंड k is we got by the removing the proportionality. Okay, the constant of proportionality k is called the spring constant. Its value is governed by the elastic property of the spring. ठीक है, तो k स्प्रिंग कांस्टेंट है. ओके, और k की वैल्यू इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करेगी. ठीक है, अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग वैल्यूज होगी k की. ओके, स्टिफ स्प्रिंग हैज़ अ लार्ज k एंड सॉफ्ट स्प्रिंग हैज़ अ स्मॉल k. तो k की वैल्यू स्टिफ स्प्रिंग, ठीक है, एक स्टिफ जो एक टाइट स्प्रिंग है बेसिकली, उसके लिए जो उसके की वैल्यू होगी वो लार्ज होगी. ठीक है, और अगर एक सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू स्मॉल होगी. ठीक है, देखो यहाँ कैसे इसे भी देख सकते हैं. सो अगर मैं क्या करूँ, के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा. ओके, के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स. ओनली मैग्नीट्यूड देखिए अगर हम. ओके, नाउ अगर देखो 1 सेंटीमीटर, सपोज 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट कितना ले रहा हूँ मैं, 1 यूनिट ले रहा हूँ. ओके, 1 सेंटीमीटर ले लिया सपोज. ओके, तो 1 के लिए, ठीक है, सपोज पहली स्प्रिंग में 1 डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, सपोज 10 रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ. ठीक है, तो पहले वाले के लिए के की वैल्यू 10 आ गई पहली स्प्रिंग के लिए. दूसरी वाले में सेम यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, 20 रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ. तो के दूसरी वाली का ज़्यादा है. ठीक है, ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, ज़्यादा स्टिफ स्प्रिंग है वो. इक्वेशन 14.19 इज सेम एज द फोर्स लॉ फॉर SHM एंड देयर फॉर द सिस्टम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, और जो हमने ये इक्वेशन देखी ये सेम है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने फोर्स लॉ की इक्वेशन पढ़ी थी. ओके, और इसलिए हम बोलेंगे जो सिस्टम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है. क्योंकि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेरिवेशन में देखा था जो ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी of the system execute simple harmonic motion, it is equal to root of k upon m, where now this k is the spring constant, m is the mass of the spring. Okay, or mass of the block. Okay, now and the period capital T of the oscillation is given by. ठीक है, तो capital T क्या आ जाएगा, you know T is what, T is this is, okay, just a second. Okay, T is inverse of 1 upon f, and you know T is multiplying this by 2 pi on up and down 2 pi f, and 2 pi f is what, 2 pi is omega. So T is 2 pi upon omega angular frequency, and omega की वैल्यू हमने अभी देखी रूट k upon m. So T क्या ऑप्टेन हो जाएगा, T is equal to 2 pi root m by k. Stiff spring have high value of k. A block of small mass m attached to a stiff spring will have according to large oscillation frequency as expected physically. ठीक है, अब k की वैल्यू अभी हमने देखी, स्टिफ स्प्रिंग के लिए क्या होगी, k की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसमें ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा किसके लिए, स्टिफ स्प्रिंग के लिए, टाइम पीरियड स्टिफ स्प्रिंग के लिए कम होगा. ठीक है, टाइम पीरियड कम होने का मतलब है कि वो उसको एक ऑसिलेशन करने में कम टाइम लग रहा है. ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा ऑसिलेशन करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो उसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, लार्ज ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होगी स्टिफ स्प्रिंग के लिए. ओके, तो ये चीज़ थी इसमें ऑसिलेशन ड्यू टू. हमने एक एग्जांपल देखा. सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे हम. ठीक है, सेकंड एग्जांपल में क्या आ जाएगा, द सिंपल पेंडुलम.